धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव के निवास स्थान में होली मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुई। गिरिडीह जिला क्षेत्र के गांव प्रखंड अंतर्गत बिसनी टिकर में बड़े धूमधाम से होली मिलन समारोह कार्यक्रम में गांव प्रखंड व तीसरी प्रखंड के समस्त माले कार्यकर्ताओं ने खोरठा गायक सुनील सजनवा के सॉन्ग पर झूमते हुए आपस में अबीर गुलाल लगाकर गले मिलाया। वहीं कोडरमा लोकसभा के जनताओं ने कॉमरेड राजकुमार यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहने चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन आपको चुनाव लड़ना है, हम लोग आपके साथ हैं, गैर उम्मीदवार के साथ नहीं हैं। इस बात को सुनकर कॉमरेड राजकुमार यादव ने कहा कि हम जनता के हर सुख दुख में 24 घंटा 365 दिन साथ रहने का काम करते हैं, इसलिए जनता का प्यार मोहब्बत हमारे साथ है और जनता का प्यार मोहब्बत हमारे साथ है तो मैं जनता के आश्वासन को नहीं ठुकराएंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे पार्टी टिकट दे या ना ही दे। मौके पे उपस्थित गांव प्रखंड तीसरी प्रखंड के समस्त माले कार्यकर्ता। आप देख रहे न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए, माहौल क्या है सर? इस 2024 का चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। और अभी आपने देखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किस तरह से कल दिल्ली में 9 बजे रात गिरफ्तार किया जाता है ईडी के द्वारा। इससे आप समझते हैं कि एनडीए की जो मोदी सरकार है कितनी घबराई हुई है 2024 में। और इस बार ये चुनाव लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आज़ादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये इस बार चाहे वो इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन को भी इस बार एक सीट को चुनाव जीतने के लिए ठोस आधार पर और जमीनी आधार पर और संघर्षशील ताकतों को चिन्हित करके और जो है सो उम्मीदवारी तय करे ताकि एनडीए गठबंधन को हराया जा सके। और इसलिए एकक सीट भाजपा को हराने के लिए इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता आपके बीच बहुत अफसोस कर रहे हैं कि राजकुमार यादव जी को टिकट लोकसभा में नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जनता के बीच में 365 दिन, 5 साल, 24 घंटा कोडरमा लोकसभा के अंदर में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ढेबरा मजदूरों के लिए, या इस क्षेत्र में जहाँ भी कोडरमा से लेकर के देवरी तक, गांडे तक जहाँ भी हमले हुए, हमने लगातार जनता के सुख दुख में खड़ा होने का काम किया है। और इसलिए जनता का जो मेरे ऊपर में एक प्यार और एक भावनात्मक लगाव है, इसीलिए जनता को लग रहा है कि जो एक रिमर उड़ा है कि इस बार राजकुमार यादव को माले चाहे इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो इसीलिए जनता के अंदर में एक अफसोस है, एक चिंता है और इसीलिए ये बात सामने आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग और पार्टी भी जनता के आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके विचार करेगी, क्योंकि एनडीए को रोकना है, भाजपा को हराना है। इसलिए हमको लगता है कि अभी जब तक घोषणा नहीं होती है और जिस तरह से जनता में कोडरमा से लेकर के गांडे तक जो एक डिमांड है, उस पर ध्यान रख करके कोई निर्णय लिया जाएगा। है कि हमने कोई पार्टी सिंबल पे नहीं है, विधायक राजकुमार यादव जी जिधर मैं उसी के साथ हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर? क्यों नहीं? लोगों पब्लिक का ये भी कहना कि अगर विधायक जी निर्दलीय से लड़ेंगे तो हम लोग विधायक जी राजकुमार यादव के साथ हैं, बल्कि कोई पार्टी लेवल का सिंबल पे हम लोग नहीं है। देखिए, एक चीज़ है कि देखिए, राजकुमार यादव जनता के हर सुख दुख में हम चुनाव जीते हैं, चाह रहे हैं हम 365 दिन 24 घंटा रहे, इसीलिए उनको, क्योंकि जो लोग शैम्बुल से जीत के आए हैं वो जनता के लिए कुछ नहीं किए। 5 साल अन्नपूर्णा देवी जीती है, चाहे बाबूलाल मरांडी जीते हैं, आप देखिए कोई विकास का बोर्ड नहीं लगा है, कोई सुख दुख में न बाबूलाल 5 साल दिखाई पड़े न अन्नपूर्णा दिखाई पड़े। और हम बिना चुनाव जीत के बावजूद भी जनता के सुख दुख में खड़े रहे, चाहे वंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल की हत्या हो,
चाहे मान लिया जा करके ऋषि कुमार यादव की हत्या हो, चाहे सोनू रविदास की हत्या हो, चाहे कहीं महिलाओं की हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, चाहे आपके जो है सो राशन घोटाला हो, चाहे माने किसानों के सब्सिडी का सवाल हो, चाहे डिबरा का सवाल हो, चाहे ब्लॉक में आपने देखा कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। इस लड़ाई में हमने हमेशा जनता के पक्ष में खड़ा रहे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टी से आ रहे हैं, नहीं, इसलिए उन लोग को प्यार ही लगा, इसलिए उन लोग को कहते हैं कि हमको राजकुमार यादव चाहिए। तो जनता का सपना पूरा कर सकते हैं विधायक जी चुनाव के माध्यम से? अभी देखिए सवाल यह है कि जनता तो चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी इस देश के अंदर में जो दो गठबंधन का दौर चल रहा है उसको ध्यान में रख करके भाजपा को रोकने के लिए पहले जरूरत है, और पार्टी के द्वारा यदि हमारी संघर्ष को पार्टी यदि भुला देती, त्याग करती है, तो फिर जनता का जो विचार और निर्णय आएगा सामूहिक रूप से, तो हम उस पर विचार करेंगे, क्योंकि जनता का स्वार्थ ही हमारी स्वार्थ है। आप जनता के साथ हैं? बिल्कुल, हम जनता के साथ हैं। जनता कहेगी, यदि 50,000 जनता खड़ा होकर कह देगी एक साथ जमा होकर के कि नहीं चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कह देगी कि चुनाव नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे, कह देगी कि चुनाव से संन्यास ले लेना है तो ले लेंगे। यानी कि आप जनता के जवान पर आप साथ में मिल करके चलने का कार्य करेंगे। जिस गरीब परिवार से आए थे, एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से आए थे जहां राजनीति का कोई ककारा नहीं जानता था, जिस क्षेत्र में न आने के लिए सड़कें थी, न बिजली था, न लोगों का पानी था, न स्कूल था, और वैसे क्षेत्र में आकर के आज हम 5 साल एमएलए रहने के बाद आज चारों तरफ हमारे क्षेत्र में बिजली है, पानी है, सड़क है, +2 हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और इस क्षेत्र में हम जब तक 5 साल 10 साल रहे, इस क्षेत्र का रोजगार जो ढिबरा है निर्विवाद रूप से चला, यहाँ के लोग रोजगार में कमाए, इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे अच्छे लोग आगे बढ़े। तो ये हमारा जो सपना है वो हम संघर्ष के माध्यम से भी पूरा किए और करेंगे। इंडिया लाइन से लोकसभा सांसद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है। दूसरी बात, अगर ये रविंद्र राय और बाबूलाल मरांडी जो आगरा की राजनीति करता है और वो चाहता है, जिस तरह से गुस्सा है महतो को इन लोगों ने दफन कर दिया 2000 के ईस्वी में, अगर चाहता है कि राजकुमार यादव को गुस्सा है महतो बना देंगे, तो यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र, यहाँ के दलित, यहाँ के किसान मजदूर इतने कमजोर नहीं है। हम बेबाक रूप से लड़ेंगे और राजकुमार यादव परिणाम का प्रतिनिधित्व करेगा। इसकी लड़ाई आज से हम लोग शुरू किए हैं। केंद्रीय कमेटी निर्णय करे, और अभी तक केंद्रीय कमेटी ने कोई घोषणा नहीं किया कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। आप क्लियर करें। पोलित ब्यूरो की बैठक हो चुकी है, स्टेट कमेटी की बैठक हो चुकी है, पार्टी नेतृत्व ये तय करे कि हमारा नेता कौन होगा जो भाजपा जैसे सामंतवादी ताकतों से यहाँ पर लड़ेगा। ये हम लोग आज होली मिलन समारोह मना रहे हैं कि ठीक है, रंगों का त्योहार है। आज आप देखेंगे पूरे देश में नेता लोग जुत्ते की तरह पार्टियां बदल रहे हैं। आप देखेंगे शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, वो भी पार्टी बदल करके भाजपा में चली गई। कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन यही वो एक शख्स है, राजकुमार यादव जी है, जो 1990 से लेकर के 2024 तक 34 साल की राजनीति में 10 बार चुनाव लड़े, 9 बार हारे, 1 बार चुनाव जीते, लेकिन जुत्ते की तरह पार्टी नहीं बदले। ये कॉमरेड महेंद्र सिंह की विरासत वाली पार्टी की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अब अगर पार्टी के अंदर भी अगर अगला वर्सेस दलित होगा, अगला वर्सेस मुस्लिम होगा, अगला वर्सेस शोषित दबा कुचला होगा, और अगर अगला ही अगला राज करेगा, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी
अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहेगी और हम लोग समाजवाद की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवाद, ये जो हरा गमछा है ये समाजवाद का प्रतीक है, ये लालू यादव का झंडा का प्रतीक है, ये मुलायम सिंह यादव का झंडा का प्रतीक है, ये समाजवाद का प्रतीक है। तो हम लोग आग्रह करेंगे अपने नेता से कि आप भी समाजवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने राजनीतिक कुर्बानी नहीं दे। हम समाजवादी लोग आपको नेता बनाए रखेंगे। आप हमारे नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं। अगर पार्टी 10 तारीख तक हम लोगों का अल्टीमेटम है, चूंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कोडरमा लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटर जागरूक की है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। अगर कोई दूसरे समुदाय से है, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। हम यादव और मुस्लिम सबसे ज्यादा कोडरमा लोकसभा में है। हमारी आबादी 12 लाख है। हम 7.5 लाख पोल इस बार करेंगे। राजकुमार यादव अगर निर्दलीय में चुनाव लड़ेगा, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, तो इस बार हम लोग किला फतह कर देंगे, इसकी गारंटी है। और हमारे समाज के लोगों ने इस बार बंद बनाया था कि दल बदलू मैडम को, जो लालू यादव ने जिन्हें उंगली पकड़ करके आगे लाया और उसको वो छोड़ करके चली गई। आज पूरा समाज हम लोग त्रस्त हैं। वो अगड़ों की मसीहा बनी हुई है, उसकी दलाली कर रही है। और यहाँ के जदुवंशियों ने, मुस्लिमों ने, अल्पसंख्यकों ने चाहा कि इस बार राजकुमार यादव को हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे, तो पार्टी के अंदर भी पेटगड़ी है। जिला कमेटी से लेकर स्टेट कमेटी के लोग ये नहीं चाहते हैं सिर्फ राजकुमार यादव को बलि का बकरा आप लोगों ने 10-10 बार बनाया है। और अब हम लोग बर्दाश्त इस चीज को नहीं करेंगे। बाहरी कैंडिडेट, ऊपरी कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चलेगा। ये गांव तीसरी की धरती ही नहीं, हम लोग जहां जहां भी हैं पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, राजकुमार जी आप दिलेरी के साथ चुनाव लड़े, आप पार्टी सिंबल के साथ चुनाव लड़े, तो भी आपके साथ पूरा समुदाय, पूरा अल्पसंख्यक दलित आदिवासी है। अगर आप स्वतंत्र रूप से भी लड़ते हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है। इसके लिए हम नौजवानों का अगर खून का कतरा कतरा भी बहाना पड़ेगा तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम नौजवान राजकुमार यादव जी को कभी पीछे नहीं हटने देंगे, उनका मनोबल नहीं टूटने देंगे। क्योंकि आज हम दहाड़ रहे हैं, आनंद यादव दहाड़ रहा है, आप इस मंच पर बैठे हैं, मेरा आंखों भर आ रहा है। अगर हम आज नेता बनने के कगार पर हैं, तो इसका सीधा सीधा लालू यादव जी को और यहाँ के नेता राजकुमार यादव जी को जाता है। इसलिए हम इस लड़ाई को दबने नहीं दें। जो नौजवान आप चाहते हैं कि राजकुमार यादव जी पार्लियामेंट जाए, हम चुनाव, माले में लोग कहते थे कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, दलित, अल्पसंख्यक, नौजवानों, छात्रों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। आज वो पार्टी हमारे नेता को दरकिनार कर रही है, तो हम नेताजी से भी आग्रह करेंगे, आप चुनाव लड़े, पार्टी के अंदर चाहे जितना घमासान हो उसकी लड़ाई आप लड़िए। अगर पार्टी नहीं सुनती है तो हम सब पूरे कोडरमा लोकसभा के लोग आपके साथ हैं। आपको हर हाल में इस बार चुनाव लड़ना है, आपको हम लोग चुनाव जिताएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं एक चीज और ऐलान आज मैं करने आया हूं, हालांकि इस मंच पर लाल झंडा नहीं है। मेरा ऐलान जिनको लाइव करना है, वीडियो करना है, कर ले, पार्टी के साथियों तक पहुंचा दें। अगर राजकुमार यादव जी इस लोकसभा में CPI-ML भाकपा माले के कैंडिडेट नहीं होंगे तो धर्मेंद्र यादव ये घोषणा करता है, आज के बाद हमारा भाकपा माले का मंच और ये माइक अंतिम होगा, मेरा राज समाजवाद का होगा, मैं समाजवाद की राह में चलूंगा, मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा जब तक राजकुमार यादव जी इस पार्टी का कैंडिडेट नहीं होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। किन भारतीय जनता पार्टी के दलबंधु नेताओं को यदि वो कोई चोट दे सकता है तो क्रांतिकारी नेता कॉमरेड राजकुमार यादव है, क्योंकि राजकुमार यादव जी ने अकेले अपने बलबूते पर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मशक्कत से शिकस्त देने का काम किया है। चाहे वो रविंद्र राय हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो दलबंधु नेता सांसद मोतियान कुंडा देवी हो। आज हम लोग सभी नौजवानों को आज इस होली महापर्व पर
राजकुमार यादव का नाम क्रांतिकारियों में आज फ्रंट में रहता है। और ये चीजों को आज हम लोगों को कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। तो आप सब तमाम नौजवान साथियों को मजबूती के साथ कॉमरेड राजकुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो लोगों ने, जो हमारे नेताओं ने, चाहे वो तीसरी हो, देवरी हो, जमुआ हो, बेंगाबाद हो या डोमचार से लेकर के कोडरमा बरकच्चो जैसी कांड हो, अकेले अपने बलबूते पर भाकपा माले को आज एक पहचान दिलाया है पूरी झारखंड के अंदर। आज कहीं ना कहीं हमारी मान सम्मान के साथ कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। इन अवहेलना को चोट देने के लिए और इन दल बदलू नेताओं के औकात बताने के लिए कॉमरेड राजकुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि आज हम लोगों की मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जिस तरह से भाजपा ने तमाम केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को यहाँ के किसान मजदूरों के हित में लगा के रखा है, चाहे वो राज्य का हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, तमाम सरकारों के पीछे ये भाजपा जब डरती है, ईडी सीबीआई को आगे करती है। ये भाजपा को सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये भाजपा जो चाह रही है इसकी नैया को नस्तन नाबूद करना होगा और झारखंड के अंदर 14 में से एक सीट जीतने पे भी मजबूर कर देना है। यही चंद बातों के साथ अपनी बात को संपन्न करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड राजकुमार यादव को लाल सलाम। क्रांतिकारी धरती पिस्टी को मैं भी लाल सलाम करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। भाषण से सिर्फ दिल ही नहीं पूरा जमीन खुश हो जाता है। इसलिए आपने जिस प्रकार से अपने समाज में काम कर रहे हैं वह जो सो यहाँ के आम के लोगों पर के सराखों पर है। और धर्मेंद्र जी का कहना था कि राजकुमार यादव है जो रविंद्र जिंदगी भर से यहाँ शासन में थे।